नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे। 10 मिनट के लिए आपको अब कमोडिटी मार्केट में लेकर चलते हैं, जहां पर एग्री मार्केट की बात सबसे पहले करते हैं। एग्री मार्केट में अगर आज मसालों की चाल देखें तो यहां पर जीरा 21,200 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। यहाँ पे सप्लाई बाजार में अभी भी पर्याप्त है। हालांकि अराइवल के नंबर पिछले कुछ हफ्तों के एवरेज से देखें तो कम जरूर हुए हैं, लेकिन उस हिसाब से डिमांड अभी नहीं निकल कर आ रही है। धनिया 7,120 के आसपास है। यहाँ पर लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन हल्दी में कल सुस्ती दिखी थी, 14,650 के करीब है। यहाँ पर मराठवाड़ा के नंबर्स को लेकर थोड़ी चिंता है, वही सपोर्ट कर रहा है हल्दी के मार्केट को। ग्वारसीड ग्वारगम में देखें तो 9,900 के करीब कल बंद हुआ था ग्वारगम का वायदा, और ग्वारसीड का वायदा अगर देखें तो ये भी 5,200 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। तो दोनों में कल थोड़ी रिकवरी दिखी थी, आधे से 1% के आसपास की तेजी दोनों ही काउंटर में दिखी थी। हालांकि आज शुरुआती कारोबार में कमजोर है। कैस्टर सीड 6400 के नीचे है। ये काउंटर भी अब दायरे में आ गया है, 200 रुपए के दायरे में ही पिछले कुछ महीने से ये काउंटर घूम रहा है। कैस्टर के बाद देखिए पाम तेल की बात करते हैं, क्योंकि भारत लगातार पाम तेल का इंपोर्ट कम कर रहा है और उसका असर यहाँ पर भाव पर साफ दिख रहा है। एक समय था कि सॉफ्ट ऑयल के मुकाबले पाम तेल के भाव ज्यादा हो गए थे, अब वो प्रीमियम पूरी तरह से खत्म हो गया है और सोया पे जिस तरह से फोकस बढ़ा है उसका नुकसान पाम को है। कपास 1580 के आसपास है। एनसीडीएक्स पर आइस कॉटन 66 सेंट के आसपास कारोबार कर रहा है। कपास खली 3,000 के ऊपर लगातार बना हुआ है, अब दायरे में दिख रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जो खल है उसकी डिमांड यहां पर ज्यादा दिख रही है। मेंथा ऑयल की अगर बात करें तो 910 के आसपास है, यहां पर सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। भाविक, सबसे पहले जीरे पर बताइए, क्या हो रहा है सर? कुछ रिकवरी की उम्मीद है? गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, रिकवरी की अभी इतनी मूवमेंट लग नहीं रहा है, क्योंकि जो डिमांड जो एक्सपेक्टेशन थी चाइना की तरफ से वो अभी आ नहीं रही है। और जैसे आपने बताया कि प्राइसेस थोड़े सपोर्टिव हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट एवरेज अगर देखें तो जो अराइवल्स के है वो प्रेशर थोड़ा कम हुआ है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जब तक डिमांड नहीं बढ़ रही तब तक हमें नहीं लग रहा कि ज्यादा इसमें तेजी की उम्मीद आ सकती है। तो लग रहा है कि 20,800 से 22,000 की जो रेंज है उसी में ट्रेड करेगा। अभी फिलहाल कोई नई तेजी दिख नहीं रही है, अनलेस एंड अनटिल एक्सपोर्ट की डिमांड पिकअप हो जाए। सर धनिया बताइए, धनिया में कुछ वैल्यू बाइंग दिख रही है आपको? क्या करना चाहिए धनिया में? देखिए, धनिया में ओवरहैंग तो रहेगा इस बार की जो स्टॉक है उसकी वजह से, तो इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी हो सकती है। बट क्योंकि ऑलरेडी 7,000 के नीचे हमने प्राइसेस जाते हुए देखा है, और अब अगर देखें तो 7,000 से 7,100 के बीच में प्राइस थोड़े सपोर्ट हो चुके हैं, सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी रिकवरी आ सकती है। ज्यादा तेजी की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ, बट ये 70 टू 50 तक हम एक बार लेवल देख सकते हैं। तो 7,100 पे ही एक बार बाय करके चल सकते हैं 7,000 के स्टॉप लॉस से, और 70 टू 50 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, ये बताइए सर, हल्दी में आज हल्की नरमी है, 14,600 के आसपास, 4.25% नीचे है शुरुआती कारोबार में। आगे क्या लग रहा है सर हल्दी को लेकर? देखिए, हल्दी में अभी भी मैं बुलिश हूँ। जैसे आपने बताया मराठवाड़ा की, इस पर जो यील्ड है वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी कमी आने वाली है। और आई थिंक सारे मसाले कॉम्प्लेक्स में हल्दी है वही मुझे लग रहा है कि इस बार भी थोड़ा आउट परफॉर्म करेगी। तो इसमें कोई भी डिप मिलती है तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। प्राइसेस अभी थोड़े कंसोलिडेट हो रहा है 14,600 से 14,000 के बीच में। आई थिंक ये एक अच्छी प्राइस है बाइंग के लिए। तो करंट मार्केट प्राइस से ही मैं रिकमेंड करूंगा कि बाय करने के लिए 15,400 के टारगेट के लिए 14,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ग्वारसीड ग्वारगम ये दोनों कल की तेजी के बाद आज फिर से कमजोर दिख रहे हैं। 5,210 पे ग्वारसीड का वायदा है। ग्वारगम 9,870 के आसपास कारोबार कर रहा है। 4.25% की गिरावट दोनों में दिख रही है। क्या होगा सर ग्वार में? देखिए, इसमें एक पैटर्न बन रहा है कि जहाँ पे हमने शार्प फॉल देख रहे हैं डिमांड के कंसर्न्स की वजह से, और उसके बाद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आती है और वापस से नई सेलिंग शुरू हो जाती है। यही आई थिंक 3-4 महीने से हम देख रहे हैं, और ये भी आई थिंक इस बार यही हो सकता है कि 4900 से 50 टू 50 तक हमने एक रिकवरी देखी। अभी प्राइसेस जो है वो थक गए हैं, आगे अपसाइड जो है वो दिख नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आगे जाके भी वापस, बिकॉज लैक ऑफ डिमांड है, तो ये जो प्राइसेस है वो थोड़े और करेक्ट हो सकते हैं। तो दोनों गम और सीड में मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ अभी फिलहाल। करंट मार्केट प्राइस से भाई शॉर्ट कर सकते हैं 50 टू 50 के स्टॉप लॉस से, सीड में 5150 के टारगेट के लिए। और गम की बात करें तो गम में भी हमने देखा कि 10,000 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है, तो 9,900 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 9,700 के टारगेट के लिए, और 10,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, कॉटन केक बताइए सर, अब दायरे में दिख रहा है 3,000 के आसपास, लेकिन अभी भी टिका हुआ है उसके ऊपर। कॉटन केक में क्या करना चाहिए भाविक जी?
देखिए कॉटन केक में 3100 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये हर्डल जो है वो पार हो सकता है। 3 दिन हम लगातार देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है अभी कंसोलिडेट हो रहे हैं। यूजुअली इतने हाई रन अप के बाद जब प्राइसेस कंसोलिडेट होते हैं तो वो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। तो अभी मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड मोमेंटम है वो खत्म हो गया है। डिमांड जो नहीं है वो भी अभी थोड़ी थम रही है। तो आगे जाके मुझे लग रहा है प्राइसेस वापस से थोड़े और करेक्ट हो सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से यहाँ से एक बार बेच के चल सकते हैं 2950 के टारगेट के लिए, और 3030 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, चलिए अब नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कल जहां जबरदस्त तेजी दिखी थी, कल करीब 2000 रुपए तक महंगे हो गए थे सोने के दाम, और आज वो तेजी फिर से कंटिन्यू हो रही है। 95,600 के करीब MCX पर सोना पहुंच चुका है। लगातार फिर से तेजी यहां पर बनती दिख रही है। क्या हो रहा है सर? यहाँ पर दो खबरें आ रही है। एक तो ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर इजराइल हमला कर सकता है, इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह की आशंकाएं बाजार में बन रही है। दूसरा, डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। यूएस के डेट लेवल को चिंता है। जिस तरह से उनके सॉवरिन रेटिंग को कम की गई है उसके बाद से अनसर्टेनिटी और भी ज्यादा है, और वहां पे टैक्स रिफॉर्म को लेकर वोटिंग है और उसको लेकर भी बाजार में काफी असमंजस है। क्या होगा? सोना फिर से 1 लाख की तरफ बढ़ेगा क्या? देखिए जब भी सोने करेक्ट हो रहा है तो कोई ना कोई फंडामेंटल आ जाता है कि सोने को सपोर्ट देने के लिए। अभी अगर फिलहाल देखें तो ये जो ट्रम्प का जो टैक्स बिल है वो सबसे बड़ा कैटलिस्ट है सोने को तेजी करने के लिए। क्योंकि अगर वो कांग्रेस में आए और वो बिल अगर पास होता है तो 3.8 ट्रिलियन डेट जो है वो यूएस का बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में शार्प फॉल आया है और सोने में वापस से तेजी आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी एटलीस्ट आज के दिन कंटिन्यू हो सकती है। तो ओवरऑल दोनों गोल्ड और सिल्वर में आई थिंक ऑप्शन के वाया आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बेहतर रहेगा, कम वॉलेटिलिटी रहेगा। तो 96,000 का जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड मिनी में वो एक बार बाय करके चल सकते हैं 600 के अराउंड, 800 के टारगेट के लिए, और 500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और चांदी में भी मुझे लग रहा है 97,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 2650 के करीब, 3100 के टारगेट के लिए, और 2450 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी के साथ जाए, पोजीशन हल्की रखे। अभी तेजी के ट्रेंड ज्यादा दिख रहे हैं, तो 97,000 के स्ट्राइक की सिल्वर मिनी और गोल्ड की 96,000 के स्ट्राइक की गोल्ड मिनी की कॉल खरीदने की सलाह भाभी की तरफ से। कच्चा तेल फिर से काफी तेज नजर आ रहा है, करीब 1.5-2% की तेजी आज भी है, और वजह वही है कि जिस तरह से फिर से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गए हैं इजराइल और ईरान के बीच। क्या होगा? कच्चे तेल में और तेजी आगे बढ़ेगी क्या? यस, देखिए आपने सही बताया कि इसराइल, न्यूज़ चल रहा है कि इसराइल शायद ईरान के न्यूक्लियर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर हमला कर सकता है। उसकी वजह से शार्प हमने कल अपसाइड देखा है, बट 5500 का जो हर्डल है मुझे लग रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, उसके ऊपर शायद नहीं जा सकता है। तो यहाँ से थोड़ी लिमिटेड अपसाइड लग रही है। ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप हो चुका है, तो थोड़ा डिप मिलता है तभी मैं बोलूंगा कि बाय कर सकते हैं फ्यूचर में 5380 के करीब। 5450 का मेरा टारगेट रहेगा। 5500 के ऊपर सस्टेन करेगा उस ऐसा नहीं लग रहा है, और नीचे का स्टॉप लॉस 5330 का। तो अपसाइड, लिमिटेड अपसाइड लग रहा है अभी भी क्रूड में। मेटल्स में आपको क्या पसंद है सर? मेटल में जिंक मेरी टॉप पिक रहेगी। कल भी हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी, आज भी सस्टेन कर रहा है 58 के ऊपर। तो 259.50 के करीब बाय कर सकते हैं 263 के टारगेट के लिए। 258 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और एनजी में कोई कॉल है क्या ऑप्शंस में सर? यस, देखिए एनजी में मुझे लग रहा है हमने कल काफी स्ट्रांग रिकवरी देखी। अगर वेदर फोरकास्ट देखे तो एक्सपेक्टेड है कि अभी थोड़ी गर्मी होगी, जिसकी वजह से कूलिंग डिमांड बढ़ेगी। तो 290 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 9 रुपए के आसपास। 12 का टारगेट रहेगा, 7 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें कमोडिटी मार्केट में एग्री नॉन एग्री दोनों में क्या करना है। कमोडिटी 10 बजे में फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मार्केट महारथी में राजेश सहगल होंगे। उनसे समझेंगे कि बाजार में क्या नए ट्रिगर्स हैं, कहाँ उनको मौके दिख रहे हैं। इक्विनिमिटी वेंचर्स के पार्टनर हैं, जल्द लौटते हैं, उनसे बातचीत शुरू करेंगे। नमस्कार।